Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject ENV स्टैंडर्ड सेकंड में मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं स्टैंडर्ड सेकंड में ENV सब्जेक्ट का क्वेश्चन 1 पढ़ाऊँगी असाइनमेंट में से। तो ये जो मैं असाइनमेंट करा रही हूँ पहले भी मैं हर सब्जेक्ट में बताया है। जैसे हमने इंग्लिश FL देखा, मैथ मैजिक देखा, वो सब में मैंने बताया है कि ये जो असाइनमेंट मैं करा रही हूँ वो तुम्हारी फाइनल एग्ज़ाम के लिए ही है और इसमें से तुमको तैयारी करनी है। आज मैं सब्जेक्ट ENV करा रही हूँ तो ये भी तुम्हारी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही ये असाइनमेंट मैंने बनाया है और इसमें से जो करा रही हूँ वो तुमको तैयारी इसमें से ही करनी है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ENV में क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे ENV सब्जेक्ट में। तो इसमें हम 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है नेम सम एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास और प्लांट्स। देखो एक क्वेश्चन है नेम सम एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास और प्लांट्स, यानी कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है जो ग्रास और प्लांट्स खाते हैं, है ना। तो आंसर आता है जिराफ, कैमल, काव, गोट, ओनली ग्रास। ठीक है, वापस से देखो इसका आंसर है जिराफ, कैमल, काव, गोट, ओनली ग्रास, यानी कि ये जो एनिमल्स है वो ओनली ग्रास यानी जो घास होता है वही खाते हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, हमारा क्वेश्चन यहाँ आंसर अधूरा है। एंड ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज। वापस से देखो ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन वापस से मैं बता रही हूँ। नेम सम एनिमल्स दैट ईट ओनली ग्रास ऑफ प्लांट्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है जो ग्रास और प्लांट्स खाते हैं। तो आंसर है जिराफ, कैमल, काव, गोट, ओनली ग्रास एंड ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज। तो ये जो एनिमल्स है वो लोग ग्रास और प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेम सम एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड मीट। अब बताया है कि कौन से ऐसे एनिमल्स है जो ग्रास और मीट खाते हैं। तो आंसर है दे आर कॉल्ड मीट ईटिंग एनिमल्स। दे आर लायन, टाइगर, वुल्फ, फॉक्स, स्नेक, ईट। तो ये जो एनिमल्स है जिसके नाम बताए लायन, टाइगर, वुल्फ, फॉक्स और स्नेक, ये जो एनिमल्स है वो लोग क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, मीट, है ना, यानी मांस खाते हैं। ग्रास और मांस खाते हैं। अब हम देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। वेयर डज द टाइगर लिव। वेयर डज द टाइगर लिव। तो उसका आंसर आता है द टाइगर लिव इन डेन। द टाइगर लिव इन डेन, यानी कि टाइगर कहाँ रहता है। तो टाइगर डेन में रहता है। टाइगर कहाँ रहता है, डेन में रहता है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। What does we call the home of a hen? What does we call the home of a hen? तो hen कहाँ रहती है उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर है hen lives in the coop। hen lives in the coop, यानी hen है वो कूप में रहती है। hen कहाँ रहती है, कूप में रहती है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है वेयर डू रैट्स एंड स्नेक मेक देयर होल्स। वापस से देखो वेयर डू रैट्स एंड स्नेक मेक देयर होल, यानी जो रैट और स्नेक यानी सांप, स्नेक यानी सांप, रैट यानी चूहा यानी उंदर। ठीक है, तो वो होल में रहते हैं ना, तो वो
उसका आंसर है 5 नंबर का एनिमल लाइक रेट स्नेक, moles rabbit eat live in the holes. होल्सर क्या लिखा है? होल्सर। ठीक है, तो यानी जो स्नेक रैबिट यानी जो स्नेक यानी सांप और चूहा वो कहाँ रहते हैं? होल में रहते हैं, यानी जो बिल बोलते हैं ना वो बिल में रहते हैं। अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर एनिमल्स अस फुल टू अस? तो इसका आंसर आता है ऑल द एनिमल्स आर वेरी असफुल द अस। कहने का मतलब है कि कौन कौन से एनिमल्स जो हमारे उपयोगी बनते हैं, हमारे उपयोग में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो इसने आंसर बताया है कि ऑल द एनिमल्स यानी सब एनिमल्स हमारे उपयोगी बनते हैं और हमारे उपयोग में आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है हाउ द सेल्डर्स हेल्प द एनिमल्स। हाउ द सेल्डर्स हेल्प द एनिमल्स। तो आंसर आता है सेल्डर्स प्रोटेक्ट थीम फॉर्म हैट कोल्ड एंड रेन। देखो 7 नंबर का जो आंसर है वापस से बोल रही हूँ, सेल्डर प्रोटेक्ट्स थीम फॉर्म हैट कोल्ड एंड रेन। ठीक है, अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स। राइट द नेम्स ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं उसके नाम हमको यहाँ पे आंसर में बताना है। जैसे हम यहाँ आंसर में देखेंगे, काउस, बफेलोज एंड गोट्स आर सम नेम ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि काउ, बफेलो और गोट वो सब कौन से एनिमल्स है? डोमेस्टिक एनिमल्स से। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट सोल्ड वी डू व्हेन वी फॉल सिक। व्हाट सोल्ड वी डू व्हेन वी फॉल सिक। उसका आंसर आता है व्हेन वी फॉल सिक our body did a doctor to care। तो यहाँ पे आंसर वापस से बोल रहे मैं, when we fall sick our body did a doctor to care। ठीक है, अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है why do we need energy। Why do we need energy? तो उसका आंसर आता है we need energy to work and play। We need energy to work and play। अब हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। What is the proper time to take breakfast? What is the proper time to take ब्रेकफास्ट, यानी जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो तुम्हारा यानी प्रॉपर यानी फिक्स रहता है कि नहीं। तो उसका आंसर हम बताएंगे द फूड विच वी टेक इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। यानी हम ब्रेकफास्ट कब करते हैं, कौन से टाइम पे करते हैं? तो मॉर्निंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारा टाइम यानी मॉर्निंग का रहता है। वापस से देखो 11 नंबर का क्वेश्चन आंसर, द फूड विच वी टेक इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, यानी हमारा जो ब्रेकफास्ट रहता है वो मॉर्निंग के टाइम पे रहता है। हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं। अब हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन सोल्ड विल टेक द लंच एंड डिनर। When sold we take the lunch and dinner। तो उसका आंसर आता है we sold lunch in the afternoon and dinner at evening। देखो यानी कि
इसमें 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताया है कि तुम लंच कब करते हो और डिनर कब करते हो। तो आंसर है वी सोल्ड लंच इन द आफ्टरनून, यानी जो लंच करते हैं वो हम कौन से टाइम पे करते हैं, दोपहर के टाइम में करते हैं, है ना। लंच का टाइम है हमारा दोपहर का टाइम है। एंड डिनर एट इवनिंग, यानी हम डिनर कब करते हैं, नाइट यानी रात को करते हैं। हमारा डिनर कब होता है, रात को होता है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है हाउ आर प्लांट्स असफुल टू अस। हाउ आर प्लांट असफुल टू अस, तो उसका आंसर आता है, उसका आंसर है ऑल दिस plants are very useful to us. We get many things from plants. वापस से देखो ये 13 नंबर का क्वेश्चन। ऑल दिस प्लांट्स आर वेरी useful to us. We get many things for plants. यानी कि सब प्लांट्स हमारे यानी उपयोगी है। 14 नंबर का क्वेश्चन है नेम टू प्लांट्स विच आर असफुल टू मेक मेडिसिन्स। यानी कौन कौन से ऐसे जो प्लांट्स है जो हम दवा के तरह उसका उपयोग करते हैं, दवाई की तरह उसका उपयोग करते हैं। तो 40 नंबर का आंसर है दे आर नीम, तुलसी और टर्मरिक इट्क। यानी कहने का मतलब है कि जो नीम का पेड़ रहता है, जो नीम भी, तुलसी और टर्मरिक, ये जो प्लांट है और ट्री है उसका उपयोग हम मेडिक्लिन में करते हैं, यानी दवाई की तरह उपयोग इसका करते हैं। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है विच प्लांट्स गिव अस स्ट्रीम टू ईट। Which plants give us stream to eat? तो इसका आंसर आता है, देखो 15 नंबर का आंसर दे आर प्लांट्स गिव अस कंटिन्यू। दे आर प्लांट्स गिव अस कंटिन्यू। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखो व्हाट हैपन्स टू द वेजिटेरियन इन मॉनसून सीजन। देखो 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रही हूँ व्हाट हैपन्स टू द वेजिटेरियन इन मॉनसून सीजन। तो 16 नंबर का आंसर है इन मॉनसून ट्रीज एंड प्लांट्स आर वॉश बाय हैवी रेन एंड लुक वेरी ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। वापस से देखो एक आंसर बोल रही हूँ मैं 16 नंबर का इन मॉनसून ट्रीज एंड प्लांट्स आर वॉश बाय हैवी रेन एंड लुक वेरी ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। कहने का मतलब है कि इसमें बताया है कि जो पेड़ और प्लांट्स रहते हैं वो कब एकदम कौन से सीजन में एकदम साफ हो जाते हैं और उनकी हरियाली दिखाई देती है। तो यहाँ पे बताया है कि मॉनसून यानी जो बारिश होती है, बारिश के दिनों आते हैं, मॉनसून के सीजन में बारिश के दिन, तो बारिश में जब हैवी रेन होती है तब क्या होता है, हैवी रेन यानी बहुत तेज बारिश होती है तो ये जो प्लांट और ट्री होते हैं वो वॉश हो जाते हैं यानी धुल जाते हैं। उसके ऊपर जो मिट्टी सब लगी होती है वो धुल जाती है और एकदम वो साफ़ हो जाते हैं और उसके जो पान जो पौधे रहते हैं वो एकदम हरियाली हो जाती है यानी ग्रीन कलर के हो जाते हैं और उसका लुक यानी उसका जो देखने जो लुक होता है वो ब्यूटीफुल लगने लगता है। कहने का मतलब है कि मॉनसून के सीज़न में ट्री और प्लांट्स एकदम वॉश हो जाते हैं और यानी हैवी रेन की वजह से वो उस वॉश हो जाते हैं और उसका लुक यानी उसका जो लुक होता है वो एकदम ब्यूटीफुल लगने लगता है। अब हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है हाउ डज विंटर इफेक्ट द ट्रीज।
हाउ डज विंटर इफेक्ट द ट्रीज, यानी विंटर के सीजन में ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट होती है वो हमको बताना है। तो उसका आंसर है इन विंटर सम ट्रीज लाइक नीम, मैंगो, गुलमहर शेड देयर लीव्स। ठीक है, देखो वापस से बता रही हूँ आंसर। क्वेश्चन पहले देखते हैं 17 नंबर का, हाउ डज विंटर इफेक्ट द ट्रीज। तो आंसर है इन विंटर सम ट्रीज लाइक नीम, मैंगो, गुलमहर शेड देयर लीव्स। यानी जो विंटर होती है उसमें भी सब जो पौधे रहते हैं वो बहुत यानी खूबसूरत यानी हमको पसंद आते हैं, हम लाइक करते हैं। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डू मैनी इंसेक्ट कम आउट ऑफ देयर होल्स इन समर। वापस से देखो, वाई डू मैनी इंसेक्ट कम आउट ऑफ देयर होल्स इन समर। तो आंसर है मैनी इंसेक्ट कम आउट ऑफ देयर होल्स अस दे फील वेरी हॉट। वापस से देखो ये आंसर, मैनी इंसेक्ट कम आउट ऑफ देयर होल्स अस दे फील वेरी हॉट। यानी जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि जो चींटी रहती है, मकोड़े रहते हैं, यानी वो जो इंसेक्ट वो सब यानी जो ज़मीन में यानी कब बाहर निकलते हैं, हॉट यानी गर्मी, समर के सीजन में वो बाहर निकलते हैं क्योंकि वो लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो हॉल यानी जो बिल रहता है, बिल में से बिल रहता है यानी हॉल्स लिखा है यहाँ पे देखो, तो उसको बिल भी बोलते हैं। तो बिल में से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उनको गर्मी लगती है। तो कहने का मतलब है कि जो इंसेक्ट रहते हैं वो गर्मी के दिनों में हॉल्स होते हैं यानी बिल होता है उसमें से बाहर निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच सीजन इज नाउन एज क्वीन ऑफ द सीजन्स। विच, देखो ध्यान से समझना कि मैं किस तरह से आंसर दे रही हूँ, समझा रही हूँ, वो ध्यान रखना है तुमको। विच सीजन इज नाउ अस क्वीन ऑफ द सीजन, यानी कौन सी ऐसी सीजन है जिसको हम क्वीन मानते हैं। तो आंसर है मॉनसून सीजन इज द क्वीन ऑफ द सीजन। देखो मॉनसून सीजन इज द क्वीन ऑफ द सीजन, यानी जो मॉनसून की सीजन, बारिश की जो सीजन रहती है, जब बारिश होती है तो यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो लुक होता है एकदम से ब्यूटीफुल लगने लगता है क्योंकि हैवी रेन, बारिश की वजह से जो पेड़ रहते हैं, ट्री या प्लांट्स रहते हैं, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी रहती है वो निकल जाती है, वॉश हो जाती है, और मौसम भी एकदम से चेंज हो जाता है। मोर भी होते, पिकॉक, वो भी अपने पंख यानी फेदर्स फैला के नाचने लगते हैं। तो इसीलिए जो बारिश का यानी मॉनसून का जो लुक होता है, बारिश के दिनों का जो समय होता है बहुत खूबसूरत होता है। इसलिए मॉनसून के सीजन को क्वीन यानी रानी माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर है मॉनसून सीजन इज द क्वीन ऑफ द सीजन। तो मॉनसून के सीजन को क्वीन माना जाता है। अब हम देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच बर्ड डांसेस इन मॉनसून सीजन। विच बर्ड डांसेस इन मॉनसून सीजन। तो कौन सा ऐसा बर्ड है जो मॉनसून के सीजन में नाचने लगता है। यहाँ पे 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि जो कौन से ऐसे सीजन है जिसमें कौन सा ऐसा बर्ड है वो जो मॉनसून के सीजन में यानी बारिश के दिनों में वो नाचने लगता है। तो आंसर है पिकॉक्स स्प्रेड
देयर फेदर्स एंड डांस विथ जॉय। देखो यहाँ पे आंसर बताया है, पिकॉक्स स्प्रेड देयर फेदर्स एंड डांस विथ जॉय। यानी पिकॉक यानी मोर, जो पिकॉक रहता है वो मॉनसून के सीजन में क्या करता है, अपने फेदर्स यानी पंख, वो अपने जो फेदर्स रहते हैं वो फैला के नाचने लगता है। और जो बारिश होती है उसमें ये पिकॉक खूब यानी बहुत एंजॉय करता है, उसको बहुत बारिश के दिन बहुत अच्छे लगते हैं। किसको अच्छे लगते हैं, पिकॉक को, मोर को, जिसको हम मोर बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर है, पिकॉक्स स्प्रेड देयर फेदर्स एंड डांस विथ जॉय। तो बारिश के दिनों में पिकॉक यानी मोर अपने पंख फैला के डांस यानी नाचता है और एंजॉय करता है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट वाला। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच एक्टिविटीज डू यू लाइक टू डू इन विंटर। विच एक्टिविटीज डू यू लाइक टू डू इन विंटर। तो इसका आंसर है, पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, दे गो आउट फॉर जॉगिंग, दिस इज़ द राइट टाइम टू एन्जॉय पिकनिक। तो यहाँ पे बताया है कि जो विंटर की सीजन यानी विंटर यानी ठंडी के जो दिन रहते हैं उसमें सब लोग क्या करते हैं, क्या क्या कौन से कपड़े पहनते हैं और क्या क्या एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बताया है आंसर में कि पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स, यानी पीपल लोग रहते हैं जो बच्चे और बड़े भी, तो वो वुलन यानी गर्म कपड़े पहनते हैं। कौन से सीजन में, विंटर के सीजन में। और वो जॉगिंग के लिए भी सुबह में जाते हैं। विंटर के सीजन में सुबह सुबह में वो लोग जॉगिंग भी करते हैं। और जो हमारा पिकनिक का टाइम है वो कब रहता है, विंटर के समय में रहता है। हम पिकनिक ज़्यादातर कब जाते हैं, विंटर में जाते हैं। तो इस तरह से वापस से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, विच एक्टिविटीज़ डू यू लाइक टू डू इन विंटर। तो आंसर है, पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, दे गो आउट फॉर जॉगिंग, दिस इज़ द राइट टाइम टू एन्जॉय पिकनिक। तो ये विंटर के सीजन में पीपल लोग यानी जो बच्चे बड़े सब लोग यानी गर्म कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं और जॉगिंग भी करते हैं और पिकनिक भी विंटर के समय में ही जाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ENV सब्जेक्ट में मैंने क्वेश्चन 1 से लेके पूरे 21 तक क्वेश्चन आंसर कराए, उसकी तुमको तैयारी करनी है और प्रैक्टिस भी करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।